Good evening to everybody. So let's start with the linguistic principle. और linguistic principle पढ़ने से पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई principles, rules क्या होंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. उसी को हम linguistic principle कह देते हैं. ठीक है. और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये हमेशा हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. कभी कभार नहीं आता क्योंकि इसके सब सेक्शन वाले स्कूल लैंग्वेज के साथ यहाँ सोसाइटी आ जाती है. तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स अगर हमें पता होंगे तो हमारा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा. तो सबसे पहला आता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, कि हम कोई भी लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो नेचुरली सिखाएं. जैसे कि एक मदर टंग एक नेचुरली बच्चा सीख लेता है, उसमें कोई भी एफर्ट्स या प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत नहीं होती. नेचुरली हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं. और टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इसमें बताया गया है कि भाई 2 बेसिक स्किल्स होती हैं. जैसे कि 2 बेसिक स्किल कैसे नेचुरल कैसे सीखेगा कि एक तो लिसन करेगा फिर उसे बोल के देखेगा. तो कहने का मतलब है कि नेचुरली भी वो कैसे सीखेगा, तो सुनेगा. ठीक है. सुनने से हमारी जो लैंग्वेज है ओरल अप्रोच मतलब हम इसमें अडाप्ट करेंगे. तो नेचुरलनेस मतलब कि हम कोई भी लैंग्वेज को नेचुरली सीख रहे हैं, मतलब हमें उसके लिए एफर्ट्स या ग्रामेटिकल कॉपी या बुक खोल के हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और सुनने के बाद फिर हम क्या बोलना शुरू करते हैं. कहते हैं जो बच्चा सुनता है ना वो लिख भी अच्छा पाता है और राइट भी, बोल भी पाता है और लिख भी पाता है. स्पोकन लैंग्वेज उसकी अच्छी हो जाती है. तो 2 प्रकार की स्किल्स होती हैं जैसे कि राइटिंग और रीडिंग. ये दोनों उसकी इम्प्रूव हो जाती हैं ड्यू टू लिसनिंग और स्पीकिंग. ठीक है. अगर वो बच्चा सुनेगा और बोलेगा 2 चीज़ें अच्छे से करेगा तो उसकी जो बची हुई LSRW जो है मतलब रीडिंग और राइटिंग जो है वो इजी हो जाएगी. वो ऑटोमेटिकली उसको आ जाएगी करना. जो वो सुनेगा साउंड रिकग्नाइज करेगा फिर वो उसको लिखने का प्रयास करता है वर्ड्स में, सिंबल्स में. ये आ गया समझ में आपको. नेक्स्ट इस पे प्रिंसिपल आता है लर्निंग बाय डूइंग. ये तो हर किसी को आता है. लर्निंग बाय डूइंग मतलब किसी एक्टिविटी के माध्यम से या रोल प्लेस के माध्यम से. रीडिंग इमिटेशन टीचर क्या करता है, जो अलाउड रीडिंग जिसे हम कहते हैं कि टीचर बोल बोल के रीडिंग करता है फिर बच्चा उसको इमिटेट करता है रीडिंग करने के लिए. राइटिंग डिक्टेशन जैसे टीचर ने बोला कि चलो पैराग्राफ लिखो तो डिक्टेट करवा रही है कोई चीज़ को. स्पेलिंग वर्ड्स लिखो, मिसिंग एरर लिखो इसमें. यहाँ मतलब ये सारे मॉडल्स हो सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के. लर्निंग बाय डूइंग इसे हम कहते हैं. और ये जो है प्रिंसिपल है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने का. एक होते हैं वोकेबलरी, वर्ड्स के माध्यम से बच्चे को समझाओ. एक्टिव वोकेबलरी होती है और पैसिव वोकेबलरी होती है कि भाई कैसे हम किसी बच्चे की वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. हाउ टू इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ इंडिविजुअल और द चाइल्ड. सो देयर वर 2 वेज. एक तो एक्टिवली हम किसी वर्ड्स को बता देंगे ये ऐसा ऐसा, या उसको बातों बातों में ही पैसिवली वो सुनता जाएगा. यहाँ कह सकते हैं कि जैसे कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट. तो ऐसे कुछ वोकेबलरीज होंगी जो कि वो ऐसे ही चलते फिरते सीख लेगा. जैसे कि मैं आ सकता हूँ मैम, या मैं जा सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ. तो मतलब ऐसे कॉमन वर्ड्स के माध्यम से वोकेबलरी भी एक माध्यम हो सकता है, पर्पस होता है. ठीक है. मतलब कोई भी लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसका कोई पर्पस होता है सिखाने का. जैसे हम कोई बिल्स पढ़ रहे हैं, कोई एक्ट पढ़ रहे हैं, या कोई बड़ी बुक बाहर से ला ली हमने, ठीक है, बड़े होके, तो वो हम आसानी से कैसे पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमें वो असेंबल करना आ गया, किसी वर्ड्स को असेंबल करना आ गया या उसको पढ़ना आ गया. ठीक है. साउंड क्रिएट करना आ गया. तो मतलब कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो कोई पर्पस के लिए सीखते हैं. बच्चे को सिखा रहे हैं तो मतलब वो रीडिंग कर पाए, अच्छे से बोल पाए, लिख पाए. और जब वो बड़ा होगा या कोई जॉब की तैयारी करेगा या कुछ भी एग्ज़ाम देगा तो उसको वो इजीली असेंबल्ड कर पाए. तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो साइंटिफिक होती है, उसमें ग्रामर होती है, व्याकरण होती है. ठीक है. एकेडमिक होती है, कुछ हमें एग्ज़ाम पास करने होता है, 10th 12th के बोर्ड्स होते हैं, फिर हमारे सेमेस्टर्स होते हैं,
और हमारे लिटरेरी वर्क्स होते हैं। एक टीचर जो होता है वो अच्छे से लैंग्वेज तभी सिखा पाएगा जब वो खुद भी जानता होगा और प्रोफेशनली वो इसको कंबाइन कर पाएगा। मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उसकी दोनों तरीके से उसे वो यूज़ करना आए कि कैसे वो लैंग्वेज का एक सही से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, एक लर्नर को कैसे सिखाएगा, एक टीचर को आना ज़रूरी है। पर्पस होता है, किसी भी काम का पर्पस होता है। तो लैंग्वेज सिखाने की बात चल रही है यहाँ पे, तो पर्पस है लैंग्वेज को इमिटेट करके। जैसे कि हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है। जैसे हमें लैंग्वेज नहीं आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, बहुत अफेक्टेड हो जाते थे कि यार ये टीवी एक्ट्रेस मेरे से छोटी है तो ये कैसे बोल पा रही है। तो हम उसको सुनते थे, बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि यार वाओ व्हाट अ एक्सेंट, व्हाट अ स्पीकिंग लैंग्वेज। तो हम उसकी लैंग्वेज को सुनते थे, बोलती वो वही थी, थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम बैक। तो ऐसे मतलब एक तरीके की उसकी स्पोकन लैंग्वेज हम क्या करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। किसी व्यक्ति को हमने सुना पहले, तो हम क्या करते हैं, उसको बंद करके और वीडियो बंद करके फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं अपने आप में। जैसे कि एक सोशल स्पीच हो सकती है। सोशल स्पीच मतलब कि हम क्या करते हैं, अपने आप से बोल के या प्राइवेट स्पीच करके हम क्या करते हैं, अपने आप को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं कि हमें वैसी लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। मदर टंग हो सकती है। बच्चा क्या होता है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न मदर टंग इट कम्स नेचुरली, बट फॉरेन लैंग्वेज नेवर कम नेचुरली, है ना। वो हमेशा आर्टिफिशियल ही होगी उसके लिए। पर क्या होता है कि फॉरेन लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं थ्रू द इमिटेशन। ठीक है गाइस, क्या होता है कि जो हमारी जो मदर टंग होती है ना, वो एक्वायर्ड होती है, मतलब कि एक हमें विरासत में मिल जाती है। हम पेरेंट्स के साथ बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो हमें मिल जाती है। बट अगर हम वहीं देखें, फॉरेन लैंग्वेज हो गई, कोई अंग्रेजी भाषा हो गई, तो वो बहुत ही मामूली वर्ड्स होंगे जो ही बोले जाते होंगे, वो नहीं यूज़ होती है। तो वो हम आर्टिफिशियली हम सीख सकते हैं किसी भी इमिटेशन प्रोसेस से। लैंग्वेज एक अच्छा तरीका हो सकता है किसी भी इमिटेशन का। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा एक्सेंट सीखता है, बच्चे वर्ड्स सीखना शुरू करते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि स्मॉल चिल्ड्रन मोस्टली यूज़ इमिटेशन। जो 2 से 6 वर्ष की उम्र है ना, पियाजे के अकॉर्डिंग, वो भी क्या कर रहा है, इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन कर रहा है। वो शायद एक्शन की इमिटेशन कर रहा है, बट टीचर क्या कर सकता है, ऑडियो वीडियो एड्स का यूज़ कर सकता है। एक अच्छा रीडिंग सेक्शन बना सकता है। प्रोनाउंसिएशन, बच्चा वहाँ से एक प्रोजेक्टर बोल रहा है और यहाँ से बच्चे प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। टीचर की भी एनर्जी इसमें सेव हो सकती है और साथ में बच्चे भी इन्वॉल्व रहेंगे, एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्निंग बाय डूइंग होएगी। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। इससे बच्चे की राइटिंग तो अच्छी होगी ही। सबसे पहले इसके पहले पहले वो तो सुनेंगे, फिर वो बोलेंगे। तो बोलने की वजह से उनकी स्पोकन लैंग्वेज है वो इंक्रीज़ होगी। जब उनको बोला जाएगा कि चलो लिखो, तो वो सुनेंगे, बोलेंगे और फिर लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इससे क्या हो रही है, उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक ईजी वे में हो जाएगी। अब क्या होता है कि कोई चीज़ को हम अपनाते हैं, कोई चीज़ को हम रिपीटेटिवली करते हैं, तो वो एक हैबिट बनने की कोशिश कर रहा होता है। जब हम रेगुलरली 1 महीना तक कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट या हमारे बुद्धि में ऐसे फिट हो जाती है। तो बच्चे को हैबिट फॉर्म करवानी है, मतलब कि उसको बाय सिंगिंग, डांसिंग, प्रैक्टिस देकर बच्चे को लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रही हैं। हैबिट ब्रिंग्स दिस क्वाइट ऑटोमेटिकली। क्या होगा, इसकी वजह से बच्चे के एक्सेंट में, बच्चे के बोलने में फॉरेन लैंग्वेज इजीली अडॉप्ट हो जाएगी और वो सोचना, उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसमें बिहेव करना शुरू कर देगी। मतलब उसकी स्पीच, उसके बिहेवियर, उसकी थिंकिंग सब उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू होगा। लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हैबिट फॉर्म करवाई जाए तो वो इजीली कोई भी चीज़ें सीख जाएगा। चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो इंटोनेशन हो। इंटोनेशन होती है कि उतार चढ़ाव, पिच क्या है आपकी, साउंड की पिच क्या है, प्रॉफ
इसमें आगे एक्सेंट कैसे यूज़ कर रहे हो, कौन सी एक्सेंट यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, इंडियन एक्सेंट होनी चाहिए, ज़्यादा ही फॉरेनर नहीं हो गई। लिसनिंग साउंड, किसी साउंड को सुनता है। रीडिंग अलाउड, टीचर जोर से बोलता है। विद आर्टिकुलेशन, विद सेंसिटिविलिटी, मतलब कहने का मतलब है कि टीचर जब रीडिंग कर रहा है तो रीडिंग में ज़्यादा लूप तो नहीं दे रहा है। इंटोनेशन कैसी है उसकी, एक्सेंट कैसी है, वो कैसा बोल रहा है, वो बच्चा उसको रिपीटेटिवली इमिटेट कर रहा है ना, हैबिट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट भी ज़रूरी होता है। देखिए जैसे जब टीचर पढ़ा रहा है क्लास में तो मोटिवेशन इज़ बिगेस्ट सोर्स, ठीक है। विदाउट मोटिवेशन अ टीचर कैन नॉट बी बी इन द क्लास। मोटिवेटेड टीचर और बच्चा दोनों को ही रहना होगा, तो ही कोई चीज़ वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले पाएगा। टेक इंटरेस्ट इन एंड लर्न द लैंग्वेज, ओके। एंड अवेयर टीचर को इंटरेस्ट तभी क्रिएट कर पाएगा जब तक बच्चे को बोर ना लगे, डल फील ना हो। इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है उसकी अवेयरनेस से। अब कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करेगा ये बताया गया है कि भाई उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, मतलब वो जो जानता है उस लैंग्वेज के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन करेगा थोड़ा, फिर उसके बारे में अवेयर करेगा कि आप जो बोल रहे थे ना वो भी एक लैंग्वेज है, आप और भाषा में कैसे बोल सकते हैं। ये उसको इंटरेस्ट पहले डेवलप करेगा, तब जाके वो किसी लैंग्वेज को बोल पाएगा। वेरिएशन इन टीचिंग लेसन, अब मेथड्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्वेश्चनिंग हो सकती है, बच्चे से क्वेश्चन कर सकता है टीचर। यूजिंग टीचिंग एड्स डिवाइसेस, रेडियो टीचिंग एड्स होते हैं वो यूज़ कर सकता है। एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी सेंटर टीचिंग, डिबेट एंड डिस्कशंस एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स एंड रिएक्टिव, मतलब जैसे रॉन्ग बोल दिया उसने, कुछ गलत बोल दिया या राइट बोल दिया तो उसमें जल्दी से रिएक्ट कर देना, बता देना बच्चे को कि तुमने सही किया या गलत किया, है ना, ये इंटरेस्ट हो सकता है। एक्सटेंसिव और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होती है भाई। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है बाहर से जो कि हमें रिवार्ड देख के मिलती है, जो कि एक होती है इंटरनल, जो कि हम सेल्फली हम चाहते हैं, वो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग होती है कि भाई एक बच्चा खुद पढ़ना चाहता है इसलिए वो सीखना चाहता है इसलिए वो सीख रहा है। पर एक बच्चा होता है जो खुद नहीं सीखना चाहता, वो बस वो प्राइज़ दिया हुआ ना, उसके बाद कब क्या मिलेगा, इसके बाद पढ़ने के बाद उसको क्या मिलेगा, तो वो एक्सटेंसिव हो जाता है। दो प्रकार के मोटिवेशंस हो सकती हैं बच्चे के अंदर जो कि बच्चा ले सकता है। मोटिवेशन कैन बी डन बाय अवॉर्डिंग एंड रिवॉर्डिंग, रीइंफोर्स करना, बच्चे को समझाना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने उन्हें सुना ही होगा कि बच्चे की एक्सप्रेस कर सके, वो वोकेबलरी उसकी इंक्रीज़ हो, प्रोनाउंसिएशन उसका इंक्रीज़ हो। ये सब कैसे होगा, ये डेवलपमेंट कैसे होगा, वो प्रैक्टिस करके रोज़ रेगुलर वो इसमें बात करेगा, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ग्रामर को रटने की कोशिश करेगा, वोकेबलरी, अब इसमें 275 पता नहीं कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सीखने की कोशिश करेगा, वोकेबलरी सीखेगा, वर्ड्स को तोड़ना जानेगा, प्रोनाउंसिएट कैसे करना है वो जानेगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी वो जानेगा, कैसे इसको कंटिन्यू रखना है वो जानेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस कहता है कि भाई प्रैक्टिस करवाते रहो बच्चे से और ग्रामर भी उसको आ जाएगी। अब देखो ग्रामर इजी नहीं है, ग्रामर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चा सीख रहा है और उसमें रूल्स बच्चे टू नो द रूल्स डीपली, ठीक है, एंड देयर यूसेज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब बच्चा क्या करता है इन जो ग्रामर होती है उसको पढ़ता ही नहीं है, उसकी वजह से उसकी जो लैंग्वेज है उसमें चार चांद नहीं लगते। तो लैंग्वेज में ईडियम्स होते हैं जो कि अलंकृत करते हैं किसी भाषा को, तो बच्चा उस तक तब पहुंचेगा जब तक पहले उसके अंदर वो भाव नहीं होगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रूल्स को डीपली समझना, उसको अप्लाई करने आना, पहले तो टीचर को आनी चाहिए सबको, ठीक है, तभी वो किसी बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ें ला पाएगा। अब ड्रिलिंग करवाएगा, लाइक इमिटेशन हो गई, बार बार रोल प्लेइंग, ड्रिल मतलब
बार 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 वो चीज़ को रिपीटेटिवली करवाना, ठीक है। और किसी चीज़ को बार 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 इमिटेशन करवाते, मतलब उसको एक्ट करवा के या रोल प्ले करवा के, किसी रोल प्ले के माध्यम से ओरली बच्चे को बताना। सब्स्टिट्यूशन एंड कॉन्वर्जेशन, कि बच्चे के साथ कॉन्वर्जेट करना, ग्रुप एक्टिविटी, डिबेट्स, ये सब चीज़ें बच्चे की जो प्रैक्टिस सेक्शंस हैं वो इम्प्रूव करते हैं। कंटेस्ट एंड सिचुएशंस, लैंग्वेज इज़ taught to able the learners to make the use of words day to day life. What is this happen? ये क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंटेस्ट एंड सिचुएशंस, देखो जो वोकेबलरी हम यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रामर्स होती हैं, इसका यूज़ अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। हम किसी सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी कोई भी पिक्चर्स को देख के कैसे, गेस्चर्स हमारे कैसे होते हैं, ये साइन लैंग्वेज में आ जाता है। हम किसी हमारे हाव भाव कैसे हैं, फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बोलते समय हमारी इंटोनेशन कैसी है, ये किसी सिचुएशन में, अलग सिचुएशन में अलग जैसे भाषा हम प्रयोग करते हैं। कोई मर जाता है तो हम कैसी भाषा करते हैं, कैसी अपने गेस्चर्स कैसे शो करते हैं, कोई खुश हो रहा है वो कैसे गेस्चर्स शो कर रहा है, ये भी एक लैंग्वेज का पार्ट है। म्यूचुअलिटी क्या होती है भाई? अब देखो टीचर और लर्नर है, वो दोनों के बीच में म्यूचुअल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी। क्या होता है कि बच्चे, मैम सिखा रही हैं, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो भी काम नहीं बनेगा। बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा, मैम बिल्कुल बोरिंग है, तो वो भी समझ नहीं आएगा। दोनों को कंबाइन होके चलना पड़ेगा, मतलब दोनों को इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। टू वे प्रोसेस कह सकते हैं, कि बैलेंस्ड प्रोसेस कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। म्यूचुअल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है टीचर का बच्चों के साथ, क्योंकि वो कोई चीज़ को सिखा रही है। लर्निंग तभी संभव है जब दोनों इन्वॉल्व होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, आपस में समझेंगे और दिल लगा के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस ड्रिल करके किसी भी लैंग्वेज को ईजिली सीखा जा सकता है, बशर्ते आप पढ़ रहे हो उसको। एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। कि क्या होता है कि जब कोई भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन, जैसे टीचर ने बोला प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए सबको, तो बच्चों ने भी क्या रट लिया, प्रोनाउंसिएशन, अब वो प्रोनाउंसिएशन ही बोलेंगे। तो रॉन्ग हैबिट्स क्या होती हैं कि भाई डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे का, पूरी उम्र वो ऐसे ही बोलता रहता है, फिर वही लिखता रहता है, और जैसा वो बोलेगा वो वैसा ही प्रोनाउंसिएट करता है। तो मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। जब आप सिखा रहे हैं किसी लैंग्वेज को तो एक्यूरेट होके सिखाएं, प्रोनाउंस अच्छे से करें, उसको स्पेल अच्छे से करवाएं और राइट भी उसको, ताकि वो डिफ़िकल्टी फेस ना कर पाए, ठीक है। ये भी होता है प्यूपल्स एक्टिविटी, मतलब लर्नर जो है वो एक्टिव रहता है हमेशा, और उसे सेंसेस के थ्रू या उसको एक्टिविटी करवा के, रोल प्ले करवा के हमेशा क्या करना है, जैसे कि चॉक बोर्ड में लिखवा के दिखाया, बच्चे को बोला कि चलो लिख के दिखाओ वर्ड्स, अच्छा इसमें ऐसे मिसिंग वर्ड्स दे दिए तो ऐसे मतलब इसको कंप्लीट करो, या ऐसे कुछ भी, है ना। सच मैथड्स शुड बी अडाप्टेड, टीचर अडाप्ट करेगा कुछ मैथड्स। रोल प्ले हो गया, प्रैक्टिस ड्रिल, ड्राइंग ऑन चॉक बोर्ड, हियरिंग, सीइंग, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हुए पढ़ाएगा। रिसाइट करवाएगा पोएम्स को, ऐसे सॉन्ग्स के थ्रू रिसाइट करते हैं ना, राइम। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस अप्रोच, वही आगे सेम, कि बैलेंस में सबको सिखा, बैलेंस मतलब LSRW, ठीक है, कि टीचर को ग्रामर को भी अलॉन्ग साइड लेके चलना है, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन जो स्पोकन है या उसकी ग्रामेटिकल साइड, और अलॉन्ग विद द उसकी दूसरी साइड, जैसे कि मेटाफर्स क्या होते हैं, स्माइलीज क्या होती हैं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट, और उसको पोइट्री भी सिखानी है, ठीक है। ये बच्चों के लिए बताया जा रहा है। डिस्कसिंग समथिंग ऑन राइटिंग कंपोजिशन, कि लिख के दिखाओ कुछ, है ना, ओरली पूछ लिया कुछ बच्चे से, और कोऑर्डिनेट करके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए आपका किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। तो ये होती है बैलेंस अप्रोच, कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा। मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वो क्या होता है कि चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बच्चा झट्टों से सीख लेता है मदर टंग, ठीक है। और चाइल्ड लिसन हिज फैमिली मेम्बर्स एंड लर्न द
द वर्ड्स कम्युनिकेट ईजीली ग्रो हैं, कि वो क्या करता है अपने सोशल इन्वायरमेंट से, इंटरेक्शन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से नेचुरली उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी चीज़ को समझने के लिए। तो लैंग्वेज जो मदर टंग है, मदर टंग की तरह हम अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाएं, वो एक असिस्टिव टूल बन सकता है। मतलब कि एक तरीके से कह रहा है कि टीचिंग ऑफ मदर टंग एंड टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन सपोर्ट द एंड असिस्ट ईच अदर। कि जैसे मदर टंग की तरह बच्चे को पढ़ाई नहीं जाती, वैसे ही एक अगर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई दी जाए तो उसमें उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओरल अप्रोच, मतलब ओरल क्या होता है कि जब बोल के कोई चीज़ को पढ़ाया जा रहा हो। और स्पीकिंग सबसे पहले तो आ जाती है स्पीकिंग। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं ज़ोर से, या मतलब ज़ोर से तो नहीं, बट एक सिस्टमेटिक वे से जो जैसे सिखाया जाए, प्रोनाउंस करना सिखाया जाए बच्चे को कि कैसे बोलना है, वो पहले बोलना सीखता है। पहले वो सुनता है, फिर वो किसी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश, जैसे पहले वो सुनेगा टीचर को, फिर वो बोलने की कोशिश करेगा, फिर वो रीडिंग राइटिंग पे जाएगा। तो ये ओरल अप्रोच होती है कि बच्चे को बोलना है, पहले सुनना है, फिर बोलना है। ओरल अप्रोच बच्चे को एक्टिव रखती है, अटेंटिव रखती है, और इससे वो कॉन्फिडेंस भी फील करता है। बोल पाता है तो कॉन्फिडेंस आता है। तो हम खुद कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब हम अच्छा बोल पाते हैं। हमारे आइडियाज़, एक्सपीरियंस भी हम इससे शेयर कर सकते हैं। बच्चा अपनी अपनी अपने आइडियाज़ बता सकता है। ओरल अप्रोच जो होती है वो हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता देती है कि भाई कितना करेक्ट बोल रहा है, कितना वो इंटोनेशन, कितना स्ट्रेस कितना दे रहा है किसको, है ना। और ये सब चीज़ें फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में अडाप्ट हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग मल्टीपल लाइन अप्रोच, कि मतलब अलग अलग अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बोल कर, चाहे वो करवा कर, चाहे वो बिहेवियर तरीके से बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। जैसे टीचर चाहती है कि बच्चे लिख कर देखें कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि वह ताजमहल घूमने गए तो क्या क्या करके गए, तो वो ओरल प्रैक्टिस करवाएगी टीचर, उसका डिस्कशन होगा क्लासरूम में। फिर उसको टीचर उनको करेक्ट करेगा, स्पेलिंग उनकी देखेगा, उनकी मदर टंग में बुलवाएगा। फिर उसको मतलब ऐसे ही क्या होगा कि एक तरीके से उसको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अप्रोचेस यूज़ करेगा वैसे बोल के, यहाँ सिचुएशन देगा बच्चे को। सोशल बाइलिंगुअल, जैसे कि दो भाषा में बोल के दिखाओ। फंक्शनल, कुछ ऐसे रोल प्ले करके दिखाओ। एक दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा, या कोई अपनी कल्चर के बारे में बताओ, या कुछ ऐसे सॉन्ग बताओ। तो वो वर्ड्स सिखा रहा है उसको, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि पहले बच्चा सुनता है, बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है, फिर राइटिंग करता है। तो LSRW होता है, ये सीक्वेंस होता है। तो ये हम सबको पता है कि भाई वही बोलते आ रहे हैं कि बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर रीड करता है, फिर लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करता है। तो इस तरह से लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है कि हम कोई वर्ड सिखा रहे हैं, कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी। इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब कि हम झटपट मतलब ऐसे 2x में सिखा रहे हैं। टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, जब वो सिखा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि सिलेक्शन क्या करना है। सिलेक्शन उसको ग्रामर का करना पड़ता है कि ग्रामर में वो कैसे सिखाएगा। सबसे पहले तो वो सेलेक्ट करेगा कोई भी वर्ड, जैसे कि विल का यूज़ करना है, तो विल एक सेंटर में रहेगा, और इसी के इर्द गिर्द वो आई विल गो, आई विल डू दिस, आई विल। तो विल का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिखा रहा है, सेलेक्ट करके एक वर्ड को बच्चे के आगे सामने रख रहा है, और फिर सेंटेंस फॉर्म करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ग्रेडेशन मतलब कि ग्रेड देगा कि लैंग्वेज एक आर्ट है और एक साइंस भी है, स्टडी भी है, जिसमें टीचर क्या करता है, नो से अननोन की तरफ जाता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। मतलब कि जो बच्चे को नहीं पता है, जो बच्चे को नहीं, मतलब जो बच्चे को प्रीवियसली जो चीज़ें पता है, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया, जो चीज़ें पता है उसको, जो चीज़ें वो जानता है, उससे शुरू करेगा, फिर उसको लेके जाएगा वो सारी चीज़ें जो उसको नहीं पता है, उसको कोरिलेट करना कहते हैं। कह सकते हैं कि इंडक्टिवली बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है टीचर, कि कभी भी आपको लास्ट वाले शब्द Z से नहीं सिखाया जाता, हमेशा A से सिखाया जाता है।
ABC ऐसे करके। कभी भी सेंटेंस में एक स्टेप होता है, ठीक है। वर्ड पहले साउंड सिखाई जाएगी, फिर वर्ड्स, इस पहले ABC सिखाई जाएगी, फिर साउंड सिखाई जाएगी, फिर इसके बाद आपको एक फ्रेजेस, तो मतलब साउंड पहले तो ABC उनको सिखाई जाएगी, फिर ABC के साथ उसको फोनेटिक सिखाया जाएगा कि मॉर्फीम, फोनीम्स, साउंड, फिर फ्रेजेस सिखाई जाती है उसको, सेंटेंसेस बनाना सिखाता है टीचर। फिर साउंड के जो इक्वल वर्ड्स है उसकी ग्रुपिंग की जाती है, पेट, कैट और सैट ऐसे करके। टीचर शुड टेल देम अबाउट द वर्ड्स एंड सेम सिचुएशन लाइक कॉलेज, कलीग्स, है ना, उसके रिलेटेड शब्द जो होते हैं वो बच्चे को बताने हैं उसी समय। दिस इज़ बुक, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक, दिस इज़ राधाज बुक। तो ये एग्जाम्पल दे के ऐसे बच्चे को सीक्वेंस में, एक ग्रेड में बच्चे को सिखाया जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है कि भाई स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाता है टीचर, कि फ्रेजेस क्या होते हैं, वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से सेंटेंस, और सेंटेंस से कॉन्टेक्स्ट, कि किसी चीज़ का समझ में आता है। कनेक्शन ऑफ लाइफ, अ लैंग्वेज टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू यूज़ द वर्ड, स्ट्रक्चर, फ्रेजेस को अपनी निजी लाइफ में यूज़ करें। अपनी मम्मी से बात करें तो तब करें, वर्ड्स सीखे, अपनी रियल लाइफ में उसका प्रयोग करने की कोशिश करें। अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, जैसे डायरी लिखना एक तरीके का क्या होता है, ये लैंग्वेज लर्निंग होता है। विजिट देयर मेट्स एंड क्लोज फ्रेंड्स के साथ बातें करो, जितना हो सके उस लैंग्वेज में बात करो, सो दैट कि उस सिचुएशन में आप रहोगे तो उसमें आप कैसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। प्रोपोर्शन, एक्यूरेट प्रोपोर्शन हर एक एस्पेक्ट में होना चाहिए, हर एक स्किल, टीचिंग स्किल में, ठीक है। और इसमें मतलब एक तरीके का प्रमोशन, मतलब कहने का मतलब है कि कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं ना, हम एक्टिव भी हो, पैसिवली भी हम सीखें। कि इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ को हम सीख रहे हैं, ठीक है, हम चलो बोलना सीख रहे हैं, सुनना भी प्रोपोर्शनली सुनना और बोलना भी प्रोपोर्शनली, मतलब एक तरीके का ना बैलेंस बना के चलना है। कि अगर 2 घंटे आपने सुना तो 2 घंटे आप क्या करोगे, उसको बोलना भी सीखोगे। तो ये होता है प्रोपोर्शन, कि कोई लैंग्वेज को तभी हम सीख सकते हैं जब हम प्रोपोर्शनली उसको स्टेबल रखें, एक्टिवली पैसिवली हो, मैटर नहीं करता। लैंग्वेज एप्टीट्यूड, तो भाई कोई चीज़ को करने का नज़रिया, किसी को क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। अब लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका, आपकी साउंड, किसी को सुन रहे तो उसका साउंड कैसा आ रहा है, कोड क्या कर रहा है वो, कौन सी ग्रामर का यूज़ कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन, लिंग्विस्टिक रोल, पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, किस पैटर्न का यूज़ कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिमम क्या होते हैं कि एक तरीका होता है, स्पेसिफिक टू जनरल टू स्पेसिफिक, ऐसे मतलब टीचर क्या करता है, आसानी से होल, स्मॉल से होल की तरफ जाता है, छोटी चीज़ों से बड़ी ओर की जाता है। तो इसको आप वैसे ही लिख लो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। और जैसे इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, तो एक तरीके का एक, जब चीज़ आपको पता है, कोई चीज़ को आप जानते हो तो उसको पहले सिंपल फॉर्म में बताना, फिर उसको इसे मतलब उसको स्पेसिफिक तक लेके जाना, इसको ही हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो टीचर इन प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए बच्चे को पढ़ाएगा तो उसको लैंग्वेज ज़रूर आएगी। और ये मैक्सिमम या ये मेथड जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं बच्चे को एक अच्छी लैंग्वेज सिखाने में। लैंग्वेज एक मतलब, चलिए अब 1 मिनट में देख लेते हैं कि कौन कौन से मैक्सिमम हमने पढ़े।